वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट। रेजोनेंस इफ़ेक्ट में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट, और साथ में स्टेबल कौन सा एसिड ज़्यादा है, कौन सा कम है, वीक स्ट्रॉन्ग, ये सारा हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट। रेजोनेंस इफ़ेक्ट ये क्या होता है? एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, और ये ऑपरेट होता है पाई बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे ऑपरेट। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है ये। इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना जो, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय corresponding increase at other position। अब इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। कैसे? कि क्लोरीन है ना जो, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, और ये इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज़्यादा हो जाएगी, इस पे आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब खींच लिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। ये क्लोरीन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इसको, और ये जो है ना ये शिफ्ट कर देगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, और ये जो है ना एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज लेगा। अब देखिए इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, यानी कि द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज हुई ना यहाँ पे एट वन पोजीशन, एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, एंड इंक्रीज इन अदर पोजीशन। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने लिया था ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये यहाँ पे इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेफिनेशन हो गई हमारी कंप्लीट यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इनमें ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाला कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें बताते हैं कि इसमें बात होती है रेजोनेंस की, यानी कि कॉन्जुगेशन की। ये जो चार्ज है ना, इस तरफ से भी कॉन्जुगेशन, इधर से भी कॉन्जुगेशन शो करता है, यानी कि मैं बताया था ना ऑपरेट होती है ये पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड यानी कि दो पाई बॉन्ड है, तो दोनों तरफ इसकी कॉन्जुगेशन होगी, यानी कि ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक तरफ कॉन्जुगेशन हो सकती है, एक पाई बॉन्ड है, एक तरफ कॉन्जुगेशन होगी तो ये क्या लेस स्टेबल होगा बनिस्बत इसके, लेस स्टेबल होगा और लेस स्ट्रॉन्ग होगा इसकी निस्बत, क्योंकि एक बॉन्ड था। इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड पे ही तो ऑपरेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें कोई नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा और लीस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि वी कंसीडर स्ट्रॉन्ग ये वाला। पाई बॉन्ड ज़्यादा थे इसमें, ये उससे कम हो गया और ये सबसे कम हो गया हमारा। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं दोबारा, फिर इसमें ले लिया ये। ठीक है, इसमें क्या है, इनमें और इनमें क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं। मैंने बताया था रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है पाई बॉन्ड पे। इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है हमारे पास, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये कॉन्जुगेशन इसकी ये, जब ये ना हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज सब पे रेजोनेट करेगा, तीनों पाई बॉन्ड पे। और यहाँ पे निकालेंगे ना, ये हाइड्रोजन हटाएंगे तो COO नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज इस पर रेजोनेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स नहीं हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल भी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड्स की वजह से, रेजोनेंस यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं। विदड्रॉ करने से क्या होता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है फिर। ठीक है, कौन कौन से? NO2 C डबल बॉन्ड O, CN COOH कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OR ONH R, और ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, इसको याद रखने का एक और भी तरीका है कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे पता लगाएंगे कोई भी एटम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, वो ये है कि फर्स्ट एटम पे पाई बॉन्ड लगा होगा, जो भी है ना, जैसे ये N है, ये कार्बन है, इसमें सब में क्या पाई बॉन्ड शो कर रहा है। जैसे ये C, इसमें कैसे पता चलेगा? C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट एटम था ना ये, इसके ऊपर क्या है, ये डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इसने
शो किया हुआ है। इसमें देखें सी डबल बॉन्ड और ओ आर, फर्स्ट एटम पे देखना, हमने नेक्स्ट नहीं जाना, फर्स्ट एटम के साथ डबल बॉन्ड अटैच है ना, तो वो क्या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये वीक एसिड होंगे। NH2 NHR NR2 OH अल्कोहल है, OR है, R मिथाइल ग्रुप्स हैं, ER है, ये वाला I और OCOR, ठीक है। ये सारे इसके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप्स हैं। इनको पता लगाने के लिए, याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें ये है कि फर्स्ट एटम के ऊपर लोन पेयर मौजूद होंगे, लोन पेयर, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर, इसमें क्या था पाई बॉन्ड होंगे फर्स्ट एटम के ऊपर। कैसे पता चलेगा, NR2 देखें लोन पेयर है, लोन पेयर है, फर्स्ट एटम को देखना, नेक्स्ट पे नहीं जाना, लोन पेयर है। ऑक्सीजन OH है, इसमें क्या फर्स्ट एटम O आता है ना, तो O के ऊपर लोन पेयर, इसमें O के ऊपर लोन पेयर आएगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केस क्या है, यहाँ पे R यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, लोन पेयर होंगे। ये ट्रिक से हमें याद हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा लेस, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन तीनों में से ये क्या है फिनोल है और ये क्या है अल्कोहल है, ठीक है। लिख लेते हैं साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये फिनोल है और ये अल्कोहल है, ठीक है। इनमें अब देखते हैं कैसे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लेस है। इसमें क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है और इनमें देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे आता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नेगेटिव में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे कि इसमें कौन कौन सी बातें हम करेंगे, ये कि ये एक तो ये नेगेटिव इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें जो रेजोनेंस की असल बात है वो कैसे होगा कि R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जब RH हमने निकाला ना तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये उसके ऊपर ज़्यादा रेजोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा, लोकलाइज्ड होगा, ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। और इसमें क्या है फिनोल है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें हाइड्रोजन हटाएंगे और नेगेटिव ये पार्शली डीलोकलाइज्ड होगा पाई बॉन्ड्स के ऊपर, तो ये इसकी निस्बत कम है। ये डीलोकलाइज्ड था, ये पार्शली डीलोकलाइज्ड होगा। नेक्स्ट अब ये देखते हैं अल्कोहल है, अल्कोहल इसमें क्या है RO नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोजन हमने हटा दिया, O नेगेटिव है। ये तो अब रेजोनेट कर ही नहीं सकता कहीं पे भी, ये तो रेजोनेट करते थे, डीलोकलाइज्ड थे, लेकिन ये क्या है लोकलाइज्ड हैं, ये लोकलाइज्ड हैं नेगेटिव चार्ज, और इसलिए ये वीक हो गया, वीक एसिड है। आपको इतनी समझ आ गई है ना, तो इसके बाद इसको देखने का एक और भी मेथड है, वो कौन सा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में देखें ये तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा एसिड को स्ट्रॉन्ग बना, मेसोमेरिक इफेक्ट शो। अब देखें पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, ये भी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। ये जो है ज़्यादा इस सीक्वेंस में देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ये है और देन ये अल्कोहल है, ठीक है। अब इनको देखने का एक और भी है, वो क्या pKa वैल्यू, जिसकी pKa वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसकी pKa वैल्यू क्या है 5 है, इसकी pKa वैल्यू क्या 10 है, इसकी 15 से 19 है, तो यानी कि सबसे कम pKa वैल्यू 5 है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ये होगा, इसकी सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू तो सबसे वीक होगा। इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम है और ये उससे कम है, यानी कि 3 तरीक़ों से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा, ये फिनोल है, ये वाटर है और ये अल्कोहल है। इनमें अब देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज है,
हाइड्रोजन हमने ये सेपरेट कर दिया, O नेगेटिव आ गया, यानी कि ये भी रेजोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज इस पे, और ये डीलोकलाइज्ड होगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन हटाया तो O नेगेटिव है, ये पार्शली डीलोकलाइज्ड होगा। इसके यहाँ यहाँ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या है, जो ज़्यादा डीलोकलाइज है वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इन दोनों में अब ये देखें, इसमें OH है, इसमें भी OH है, लेकिन ये क्या वाटर है और ये क्या है अल्कोहल है। इन दोनों में अब कैसे पता चलेगा हमें, इसमें ये है हमारे पास अल्काइल चेन। ठीक है, अल्काइल चेन ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट आ गया यहाँ पे। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये यहाँ पे होंगे लोकलाइज्ड होंगे, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी पे भी शिफ्ट नहीं हो सकते, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन किसी पे शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन फ़र्क इसमें क्या आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एसिड को वीक कर देगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये है, देन ये है, देन ये है। पीके वैल्यू की निस्बत से भी हम देख सकते हैं कि जिसकी पीके वैल्यू मैंने बताया था कि कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसकी पीके वैल्यू सबसे कम है, देन इसकी, देन इसकी, देन, यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पीके वैल्यू कम हुई तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हमारे पास। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये सबसे वीक एसिड हो गया। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।